ट्रंप टैरिफ टैंट्रम अक्रॉस द ग्लोब टेंशन। जी हां, यही सिलसिला पिछले 2 हफ्तों से चला आ रहा है और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन नए पहलू, हर दिन नए इवेंट्स, और इन इवेंट्स को डाइजेस्ट करना है हर मार्केट को, अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स को, और साथ ही डोमेस्टिक मार्केट यानी कि भारतीय बाजार को भी। इस वक्त की बड़ी खबर की अगर बात करें, ट्रंप ने अपने टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ के डिसीजन पर यू टर्न लिया है और साथ ही चीन के साथ लगातार वार पलटवार का सिलसिला जो है वो जारी है। अब इन सिनेरियोज में ये यू टर्न के पीछे की रणनीति क्या है, इसी मुद्दे पर खास चर्चा आज हमें करनी है। और इसी मुद्दे पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट, इकोनॉमी के जानकार, ये सारे के सारे जुड़े हैं और आपको बारीकी से इन तमाम ग्लोबल अपडेट्स पर अपनी एनालिसिस बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट्स के पैनल को आपके सामने रख देते हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। इस खास खबर पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम थोड़ी ही देर में जुड़ने वाले हैं। साथ ही पूर्व राजदूत और WTO जयंत दासगुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विदेशी मामलों के जानकार प्रोफेसर मोहसिन रजा खान हमारे साथ जुड़े हैं और मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत जी, मोहसिन जी, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों से विस्तार से बातचीत होगी, लेकिन पूरे के पूरे मामले को अभिषेक के साथ एक बार विस्तार से डिस्कस करना चाहेंगे। अभिषेक, देखिए, कल बाजार खुले थे, हमने देखा अक्रॉस द ग्लोब टेंशन का माहौल था और ओवरनाइट हर दिन एक नई खबर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और उसके ठीक बाद मार्केट्स रिएक्ट करते हुए। भारतीय बाजार आज बंद है, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स यही कह रहे होंगे ग्लोबल मार्केट, यूएस मार्केट में जो अपसर्ज है उसे देखते हुए कि आज तो हमें खुले रहना चाहिए था। मानसी, देखिए, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या होगा यहाँ से अगला कदम ट्रंप का, और ट्रंप क्या करेंगे क्या कहेंगे, हम यही करेंगे, कोई जानता नहीं है। अब ट्रंप ने ये डिसीजन ले लिया है। इसके पीछे पीछे देखिए 2-3 वजहें जो मुझे समझ में आ रही है। एक तो ट्रंप ने 180 देशों पर एक हफ्ते पहले रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, लेकिन किसी देश की तरफ से अपने देश में अमेरिका को लेकर टैरिफ घटाने को लेकर कोई खबरें नहीं आई। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रंप ये जरूर कहते रहे कि बाकी देश टैरिफ घटाने को लेकर इच्छुक हैं, दर्जनों देश उनसे संपर्क कर चुके हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसमें उन्होंने अर्जेंटीना का नाम लिया, इसराइल का नाम लिया कि वो टैरिफ घटाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं। तो अच्छा, ये ट्रंप की धमकी थी। ट्रंप ये चाह रहे थे कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ के बहाने कि बाकी देश उनके प्रेशर में आके अपने यहाँ टैरिफ को कट करें, इस तरह का कुछ हुआ नहीं। दूसरी चीज ये हुई कि अमेरिका में लगातार अब ये वॉइसेस उठ रही हैं, वहां पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं इस टैरिफ को लेकर, क्योंकि जो टैरिफ लगता है अल्टीमेटली वो गुड्स पर ही लगेगा। मान लीजिए कि अगर आप टैरिफ लगा रहे हैं बाकी देश की तरफ से, बाकी देशों पर, चाइना पर तो 125% का टैरिफ हो गया है, तो अगर सामान जाते हैं अमेरिका में तो वो अमेरिकी कंज्यूमर से उसको पे करेंगे। आप ये जरूर सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, हम अमेरिकी कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लिए दुनिया भर के दरवाजे खोलने के लिए ये टैक्टिक अपना रहे हैं, लेकिन लोग वहां पर ये परेशानी झेलेंगे, और इसको लेकर वॉइसेस आ रही थी। तो ट्रंप पर लगातार ये प्रेशर बन रहा था। ट्रंप ये समझ रहे हैं कि शायद ये टैक्टिक उस तरह से काम नहीं करेगी, तो 90 दिनों का इन्होंने पॉज जरूर किया है चाइना को छोड़ के, लेकिन ये झुकने के संकेत हैं, ये यूटर्न के संकेत हैं। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि नहीं, ट्रंप ने पूरी तरह से पीछे हट गए हैं, रोल बैक कर लिया। ट्रंप कल को ही क्या करेंगे मुझे नहीं पता, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता कि ट्रंप का कल का स्टेटमेंट क्या होगा और वो क्या कहेंगे। तीसरी चीज ये है कि ट्रंप के जो क्लोज अलाइज हैं, चाहे उनके ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नोवारो हों, या फिर डोजी का प्रमुख बनाया था टेस्ला के एलोन मस्क को, अब ये लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि नहीं ये टैरिफ लगे। एलोन मस्क का बाकायदा स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका के बीच में और यू के बीच में जीरो टैरिफ वाली व्यवस्था होनी चाहिए, और इस मसले पर जो ट्रंप के टैरिफ एडवाइजर है पीटर नोवारो, उससे उनकी बड़ी भिड़ंत होगी, बड़ी तीखी बहस भी हो गई सोशल मीडिया पर। तो ये तमाम चीजें हो रही थी, और एक और चीज मानसी हुई, वो ये कि अमेरिका में जो बॉन्ड थे, बॉन्ड मार्केट में भी उथल पुथल के संकेत आ रहे थे। चाइना की बड़ी होल्डिंग है अमेरिका में बॉन्ड्स में, क्या चाइना बॉन्ड बेचेगा, ऑक्शन करेगा, इसको लेकर थोड़ी सी तनाव थी। तो चौतरफा प्रेशर ट्रंप पर बन रहा था। एक और चीज ये भी हो रही थी कि वहां पर देखिए रेट कट को लेकर डिमांड चल रही है, उम्मीदें बनी थी कि जेरोम पावेल रेट कट करेंगे, लेकिन जेरोम पावेल ने ये स्टेटमेंट दिया कि नहीं, टैरिफ के चलते महंगाई बढ़ने का खतरा है, ग्रोथ सुस्त होने का खतरा है। ट्रंप ने उनको ये बोल के चुप कराया कि आप पॉलिटिक्स मत कीजिए, आप रेट घटाइए। बट डिसेंट थे, अमेरिका में थोड़ी नाराजगी बढ़ रही थी, ट्रंप के अपने लोग ही नाराज हो रहे थे। और देखिए सूचक है, अमेरिकी बाजारों में जो कल की तेजी आई है ना, वो कौन से लोग खुश हुए हैं उससे, वो अमेरिकी लोग खुश हुए हैं।
अगर डाउ में 3000 पॉइंट की तेजी आ रही है, नेस्डेक में करीब 1800-1900 पॉइंट की तेजी है और तमाम आईटी स्टॉक्स चढ़े हैं, एनवीडिया, टेस्ला, मेटा, सारे के सारे 10 से 20-22% तक चढ़े हैं। तो ये तमाम चीजें, इसके चलते ट्रंप पर प्रेशर बना और उन्होंने एक कदम फिलहाल ये पीछे जरूर ले लिया है। हाँ, बिल्कुल अभिषेक, वैसे बातचीत और चर्चा यही बन रही थी कि क्या ये प्रेशर टेक्निक है जो ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उलट ट्रंप पर ही प्रेशर बन गया। देखिए, स्ट्रांग डिसीजन लेना ठीक है, लेकिन वेग डिसीजन लेना गलत है। और इस तरह के डिसीजन, जिस तरह अभिषेक भी कह रहे, कोई नहीं जानता, शायद डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं जानते कि कल वो किस तरह का डिसीजन लेंगे, क्या फैसला लेंगे, लेकिन इसके इंपैक्ट अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स में तो हो रहे हैं। उठापटक दिख रही है, वॉलेटिलिटी दिख रही है। इस तरह के वेग डिसीजंस जो हैं वो मार्केट के लिए अच्छे नहीं हैं। किसी भी तरह के मार्केट को डाइजेस्ट करना, लिटरली स्वॉलो कर रहे हैं मार्केट ये सारे के सारे डिसीजन को। इन चर्चा में आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ जयंत दासगुप्ता साहब भी है। जयंत जी, सबसे पहले तो जिस तरह के रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान किए गए, उसके ठीक बाद रिएक्शंस आए और फिर 90 दिनों का ब्रेक, क्या अमेरिकी प्रशासन की रणनीतिक उलझनों को यह दर्शाता है? क्या ये अचानक लिया गया फैसला या इसके पीछे कोई सोची समझी एक स्ट्रैटेजी, रणनीति है? जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए उनके विषय में दोनों बातें कही जा रही हैं कि ये ट्रंप साहब की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और उन्होंने सबको नेगोशिएटिंग टेबल पर बुलाने के लिए कि वो अपने क्या ऑफर देंगे मार्केट एक्सेस के लिए, यूएस कंपनियों के लिए, उसके लिए उन्होंने टैरिफ लगाए। दूसरी बात यह है, कही जा रही है एकदम विपरीत बात, कि ट्रंप साहब बिना सोचे समझे बहुत कुछ करते हैं और 1988 में एक पुराना उनका वीडियो आया है जो वो एक इंटरव्यू दे रहे हैं जिसमें उन्होंने टैरिफ की बात कही थी कि टैरिफ लगाने से यूएस इकोनॉमी को फायदा हो और बाकी देश यूएस का गलत फायदा उठा रहे हैं। वो अपनी टैरिफ बढ़ाए हुए हैं और यूएस के लो टैरिफ्स का फायदा उठा रहे हैं। तो ये एक मुद्दा है जो ट्रंप साहब 30-40 साल से या उससे भी अधिक समय से उनके जहन में ये बात है। जो अभी ऐलान जो करने के बाद का जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसमें वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए हैं। 1400 शहरों में स्वतः लोगों ने अपना प्रोटेस्ट किया है, हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट। दूसरी बात है, मार्केट जिस तरह से उसमें गिरावट आई है और लगातार आ रही है, उससे बिग बिजनेस जो उसमें से बहुत सारे जो हैं जो रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक हैं और उनके कैंपेन कंट्रीब्यूशंस काफी ज्यादा होते हैं। उसके बाद तीसरी चीज है कि जो ट्रंप साहब ने जो लगाई थी कनाडा पर, उसमें सेनेट में 4 रिपब्लिकन ने दूसरी ओर जाकर के डेमोक्रेट्स का साथ दिया और 51-48 के नंबर से वो प्रस्ताव उनका नेशनल इमरजेंसी की जो परिस्थिति उन्होंने डिक्लेयर की थी कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगाने की, वो खारिज कर दिया गया। तो ये अब एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी कि अगर ट्रंप साहब इसमें आगे बढ़ते तो ये भी बात उठ रही थी कि यूएस कांग्रेस में जिस कानून के तहत उनको डेलीगेटेड पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स, जिसके तहत वो टैरिफ बढ़ा रहे हैं, वो उनसे वापस ले लिया जाएगा। तो ये भी एक अनहोनी सी परिस्थिति हो सकती थी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ट्रंप साहब ने, जो पहले का भी उनका इतिहास रहा है, वो जाते हैं, ऐलान करते हैं, बहुत बोल्डली आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कगार पर आ जाते हैं तो पीछे हटते हैं। He goes to the brink, stands there for a moment and then retreats. This is something which he has done in the past also. अभी सबसे हाल का जो है उनका मेक्सिको और कनाडा के लिए है, उन्होंने ऐसा किया है। तो दिस इज ऑफ अ पीस। लेकिन ये बात है कि पहले उन्होंने कहा कि 50 देशों ने ऑफर किया है कि वो नेगोशिएट करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि 75 देशों ने कहा कि ऐसा ऑफर दिया है। तो इसमें कहाँ सच्चाई है ये कहना जरा मुश्किल है। लेकिन ये है बात सही कि 90 दिनों के अंदर बहुत सारे देश आगे बढ़ेंगे और कुछ न कुछ ऑफर करेंगे जरूर, लेकिन उससे यूएस के बिजनेस को बहुत फायदा होगा कि नहीं,
दूसरी बात है यूएस में इन्वेस्टमेंट्स आएंगे कि नहीं, और जी। तीसरी बात है कि यूएस में रोजगार उससे बढ़ेगा या नहीं, सही कह रहे हैं जी।